नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की श्रृंखला के बाद में मेरे पास में उससे पहले भी कई सारे भाई बहनों के कमेंट आए कि आप जो यूजीसी नेट है जेआरएफ उसके लिए कुछ पुस्तकें हमें बताइए, उसका सुझाव दीजिए और यूजीसी नेट की हम किस प्रकार से तैयारी करें। सबसे पहले यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों से करूँगा, बेसिक बातें बताऊँगा। यूजीसी नेट की तैयारी आप पीजी के दौरान यानी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके दौरान आप आराम से कर सकते हो, चाहे प्रथम ईयर हो या आपका द्वितीय वर्ष हो। आप अपेयरिंग हो एमए तो आप कर सकते हो। यूजीसी नेट का जो पेपर है वो एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कला वर्ग के विद्यार्थी है, और यूजीसी सीएसआर जो साइंस फैक्टर है उनके लिए ये जो एजेंसी है वो पेपर आयोजित करवाई जाती है। पेपर का कुछ इस प्रकार से पाठ्यक्रम और पैटर्न रहता है कि इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 300 अंकों का ये पेपर होता है। इसमें दो पेपर होते हैं जो दो सम्मिलित रूप से एक ही मतलब साथ होते हैं और ऑनलाइन मोड पर होते हैं। सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 50 जो प्रश्न है वो पहले फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र जो अपने सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं उसके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 200 अंकों का। ठीक है, जो पहला पेपर होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो उसके लिए कॉमन होता है। नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये प्रश्न पत्र प्रत्येक प्रश्न के आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी 150 प्रश्नों के 300 अंक मिलेंगे। नेट के क्यों ज़रूरी है, तो नेट यदि आप क्वालिफाई करते हो तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। इससे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो या इसकी योग्यता आप अर्जित कर सकते हो नेट के लिए। जेआरएफ जब आप करते हो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो इसके लिए आपको किसी भी आप विश्वविद्यालय से यदि आप शोध करते हो, पीएचडी करते हो, तो आपको फेलोशिप के रूप में पर मंथ, अभी लेटेस्ट का मुझे पता नहीं, लेकिन 35 से 40 हज़ार के बीच में एक मंथली आपको स्कॉलरशिप मिलती है। 2 साल तक आपको जेआरएफ मिलती है, 2 साल बाद में आपकी जो स्कॉलरशिप वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो फिर कुछ मंथली जो पैकेज है वो बढ़ जाता है। तो आप यदि आप पीएचडी करना चाहते हो, आपका सपना जेआरएफ का, तो आपको इस प्रकार की स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ सिलेबस की मैं बात करूँगा। जो पहला पेपर है उसमें रिसर्च से संबंधित, कुछ लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित, संप्रेषण कौशल से संबंधित, जो टीचिंग एप्टीट्यूड के संबंधित, मैथ के कुछ क्वेश्चन, ऐसे करके 10 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। उस फर्स्ट पेपर के लिए आपको ये अब कोई भी मूल पुस्तकें वगैरह ऐसी चीज़ें में उलझाने की कोई कतई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले एक मैं पुस्तक बताना चाहूँगा, केवीएस मदान की पुस्तक आती है, तो केवीएस मदान की पुस्तक आप पढ़ सकते हो निसंदेह। और केवीएस मदान के साथ साथ में एक अपनी यूनिवर्सिटी की भी पुस्तक आती है फर्स्ट पेपर के लिए, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हो। दृष्टि की भी एक पुस्तक आती है फर्स्ट पेपर के लिए, तो आप दृष्टि आईएएस की जो पुस्तक है उसका भी सहारा ले सकते हो। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं हिंदी विषय का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे हिंदी विषय के बारे में समझ है। बाकी सब्जेक्ट की मैं कोई बात नहीं करूँगा। आप किसी विषय जो एक्सपर्ट है उससे आप अपने विषय के बारे में जानकारी ले सकते हो। लेकिन हिंदी विषय के जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो हिंदी विषय में दृष्टि नेट जेआरएफ की एक पुस्तक आती है, काफ़ी अच्छी पुस्तक। तो आप यदि ये गाइड भी पढ़ पाओगे तो इससे आपका आराम से जेआरएफ हो जाएगा, नेट नहीं जेआरएफ आप अच्छे से निकाल सकते हो। यदि कोई पढ़ना चाहे तो प्रतियोगिता साहित्य दर्पण की भी अशोक तिवारी की पुस्तक आती है, उसका भी आप सहारा ले सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। क्योंकि प्रतियोगिता साहित्य का ट्रेंड अब थोड़ा पुराना हो गया, तो नई सिरे से यदि कोई पढ़ना चाह रहा है तो आप दृष्टि नेट जेआरएफ की जो हिंदी की पुस्तक आती है वो पढ़ सकते हो। मूल पुस्तकें आपको कत्ते पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ में तैयारी कर रहा है तो आप मूल पुस्तकें आचार्य शुक्ल, बच्चन सिंह, नगेंद्र वगैरह पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आप एक किसी भी गाइड का सहारा लेकर अच्छे से पढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। थैंक यू।